मेरे दोस्तों दी सबटाइटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक बाय मार्क मैनसन, इसकी तीसरे चैप्टर की समरी के ऊपर हम बात करते हैं। पहले चैप्टर के अंदर मार्क मैनसन कहता है कि रिगार्डलेस आपके ज़िंदगी में कितने भी मसाइल हों, कितनी भी एडवर्सिटीज़ हों, कितने भी चैलेंजेस हों, लेकिन राइट एडवर्सिटीज़ के ऊपर काम करके आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो सकते हैं। सेकंड चैप्टर के अंदर ऑथर कहता है कि खुशी ही मसला है। जो हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर मसाइल नहीं होंगे तो हम ज़्यादा खुश होंगे, और बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे अपने मसाइल को इग्नोर करके खुश रहते हैं। उसमें बुद्धा का जिक्र करते हुए वो ये कहते हैं कि बुद्धा ने सफरिंग के ख़िलाफ़, तकलीफ़ के ख़िलाफ़ एक अनयूजुअल पाथ इख्तियार किया, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और जंगलों में चले गए। जो उस ज़माने के हिसाब से चीज़ें थीं उसको किया, और फाइनली इस नतीजे पे पहुँचे कि अमीर भी तकलीफ़ में है और गरीब भी तकलीफ़ में है, और ज़िंदगी का मतलब ही तकलीफ़ ही है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि या तो आप ख्वाहिशात ख़त्म कर दें, या उस तकलीफ़ जिस वजह से वो ऑकर हो रही है उसको अंडरस्टैंड करें। फोर नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा के अंदर भी वो एक रास्ता बताते हैं, या तो आप मुश्किल या तकलीफ़ जिस वजह से हो रही है, सफरिंग आपकी ज़िंदगी के अंदर है, उसको एक्सेप्ट कर लें और ख्वाहिश ख़त्म कर दें, या ये है कि वो पाथ इख्तियार करें, मुश्किल या उस तकलीफ़ का जो डिज़ायर्स आउटकम है उसके लिए एफ़र्ट्स करें, अदरवाइज़ आप सफ़र करेंगे। यानी आपके पास बहुत कुछ हो तब भी आप सफ़र कर सकते हैं, और आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप सफ़र कर सकते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि खुशियाँ असल में अपनी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात को हल करने का नाम है। आप जितनी एफ़र्ट्स पुट करते हैं और उन मसाइल को हल करते हैं, उतना ही अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश रहते हैं। तीसरे चैप्टर के अंदर ऑथर बात करते हैं इंटाइटलमेंट की। बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को इंटाइटल्ड समझते हैं। वो समझते हैं कि वो दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन वो डिज़र्व करते हैं, और उस डिज़र्विंग की जो रीज़न है वो बायोलॉजिकल है, वो पैदाइशी बेस्ट डिज़र्व करते हैं। आपको कोई चीज़ बगैर किसी वजह के, बगैर एफर्ट्स के आप डिज़र्व कर रहे हैं, जो एक किस्म की नार्सिसिज्म की तरफ चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा ज़ैदी है। मित्रा दी पॉडकास्ट के अंदर खुशामदीद। द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक की तीसरी नशिस्त के ऊपर, तीसरे चैप्टर के ऊपर, और आज हम बात करेंगे इंटाइटलमेंट और उसके इफ़ेक्ट, और वाई इट्स अ प्रॉब्लम। ऑथर के ख़्याल में ये मसला क्यों है। तो मेरे दोस्तों, इस किताब का जो मतलब बनता है वो ये है कि मुश्किलात के साथ ही जिया जाए, मुश्किलात के बावजूद भी जीना है, ये मुश्किलात के बावजूद भी आप कामयाब हो सकते हैं। तो फोकस उन चीज़ों पे करना है जो इम्पॉर्टेंट हो। इसमें ऑथर बात करते हैं कि करैक्टर जिमी का वो जिक्र करते हैं। वो दिन में एक स्टार्टअप के अंदर काम करता, और शाम को वो मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स में जाकर प्रेजेंटेशंस देता, अपने आप को बहुत ज़्यादा कामयाब समझता, और लेकिन जब मेहनत की बात आती तो वो मेहनत ना करता, और उस रिज़ल्ट जो निकलने हैं उसके लिए वो समझता कि यार ये तो मेरा मुकद्दर है, और मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं इतना कामयाब हूँ, और मैं ये सब चीज़ें डिज़र्व करता हूँ। लेकिन एक्चुअली वो अपने आप को एक बेवकूफ़ बना रहा था। और इस तरह के बहुत सारे लोग हमें ओवर कॉन्फिडेंट इंटाइटल्ड पीपल हमें दुनिया अपने इर्द गिर्द नज़र आते हैं। ऑथर इसका ओरिजिन बताते हैं कि 1960s के अंदर एक कंसेप्ट उठा सेल्फ इस्टीम का, कि अपने आप को बेहतर समझना है। और उस वक़्त ये आइडिया आया कि अगर हम अपने आप को बेहतर समझना शुरू कर दें, अपने बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, तो हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकती, बेहतर हासिल करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स पुट करेंगे। और ये आइडिया 1970s में बाकायदा तौर पर टीचर्स ने, उस्तादों ने, पेरेंट्स ने, डॉक्टर्स ने और साइकेट्रिस्ट जो थे, लोगों के जहनों के अंदर इंजेक्ट किया। ऑथर ये बताते हैं कि दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ये हो गया कि इंस्टेड के लोग मेहनत करके किसी चीज़ को हासिल करें, अपने मसाइल को चैलेंज करें, जो ऐसे मसाइल जो वाकई डिज़र्व करते हैं कि आप उनके ऊपर फोकस करें। समझना शुरू हो गया कि यार मैं तो पैदाइशी तौर पर इतना अच्छा हूँ, मैं तो पैदाइशी तौर पर इन चीज़ों को डिज़र्व, वाई पीपल आर थिंक दे आर इंटाइटल्ड और दे डिज़र्व। बेसिकली ऑथर ये बताते हैं कि ज़िंदगी के अंदर इतने मसाइल हैं, या इतने लोग इतनी ज़िंदगी में इतनी महरूमियों का शिकार हो जाते हैं, और वो जब ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस नहीं करते, या उनके अंदर इतना उनको गाइड करने वाला नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि यार क्योंकि मैंने इतने मसाइल उठाए हैं
तो मैं ऑटोमेटिकली बेस्ट डिज़र्व करता हूँ। हालांकि बेस्ट डिज़र्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। तो दैट इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को कहते सुना यहाँ पर कि मेरी ज़िंदगी के अंदर जो मसाइल है, मेरी ज़िंदगी के अंदर जो महरूमियाँ है, ये इनको कहीं ना कहीं कुदरत इनको कंपनसेट कर देगी। चाहे लाइफ के बाद मरने के बाद कहीं ना कहीं कुदरत इसको कंपनसेट करेगी। आइडिया ने भी समटाइम्स ये फील होता है कि हमें मज़ीद मेहनत करने से, मज़ीद आगे बढ़ने से या अपनी महरूमियों को एक्सेप्ट करने से रोका। प्रॉब्लम क्या होता है? सेकंड प्रॉब्लम ऑथर ये बताते हैं कि बीइंग इंटाइटल्ड क्रिएट नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का मतलब ये होता है अपने आप को दूसरों से बेहतर तस्वर करना और फिर उस बेहतर होने की जुस्तजू में दूसरों का नुकसान करना। तस्वर करना शुरू कर देते हैं कि आप बेहतर हैं, दूसरों से बेहतर हैं, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे तो ये चाहिए। और उस हासिल करने में आप बहुत सारे लोगों को जो है क्रश करते हैं और बहुत सारे लोगों से चीज़ों को छीनते हैं, क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट ये डिज़र्व कर रहे होते हैं कि यू आर द बेस्ट। और उससे ज़्यादा मसाइल ये क्रिएट होते हैं कि कुछ लोगों के नार्सिसिस्ट जो होते हैं, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा दुश्मन हो जाते हैं और वो दूसरे लोगों को आगे बढ़ने से भी रोकते हैं और उनके रास्ते में टांग अड़ाएंगे, उनको क्रश करेंगे और उनको बार बार ये एहसास दिलाएंगे कि वो कमतर हैं, दूसरे आपसे कमतर हैं, आप डिज़र्व करते हैं, आप बेहतर हैं उनसे। अपनी छोटी छोटी चीज़ें ला के वो आप छोटी छोटी चीज़ें गिनवाएंगे, आपको दिखाएंगे, अनइंटेंशनली आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनकी तारीफ़ करें, आप उनसे बेहतर हैं, दे प्रूव इट। और ये सारा का सारा प्रॉब्लम इंटाइटलमेंट से क्रिएट होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम नार्सिसिज्म का यही होता है कि वो दूसरों को क्रश करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को कमतर तस्वर करना शुरू कर देते हैं। दे फोर्स अदर्स के वो उनसे कमतर है। कामयाब हो जाते हैं तो इसका सेहरा खुद लेते हैं कि यार हमारे में ये क्वालिटीज़ थी, ये फ़लाँ था। लेकिन अगर ज़िंदगी के किसी मसले के अंदर फेल हो जाते हैं या नाकाम हो जाते हैं तो ये ब्लेम्स दूसरों पर डालते हैं और ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है। जबकि अगर आप, ऑथर ये कहते हैं कि जो लोग ज़िंदगी के अंदर किसी मसले में कामयाब हुए, जो आज अमीर हैं, जो आज बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, या बहुत ज़्यादा एजुकेशन में मेहनती हैं या अपनी फील्ड के अंदर मेहनती हुए हैं, वो इस बात को रियलाइज़ करके चले हैं कि दे हैव लिमिटेशंस इन सम एरियाज़। ज़िंदगी के किसी हिस्से में उनकी वाकई लिमिटेशंस हैं और देन उस मसले को सॉल्व करने के लिए दे पुट एफर्ट्स। वो हमेशा अपने आप को एवरेज समझते रहे और उसके बाद उन्होंने उन चीज़ों को हासिल करने के लिए दिन रात एक किया, उन चीज़ों पे फोकस किया जिस पे वो फोकस करना चाहते थे। देन दे बिकम एक्सेप्शनल। ऐसे नहीं वो एक्सेप्शनल हैं, दे हैव समथिंग इनसाइड देम। ऐसे नहीं वो एक्सेप्शनल है, दे डिड नॉट लेट टू बिकम एक्सेप्शनल। वो अपने आप को एक्सेप्शनल समझते हैं, अपने आप मुतल्लिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव है, काम किया नहीं होता, मेहनत की नहीं होती, रिजल्ट्स नहीं किए होते और वो अपने आप को ये समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आता है और इंस्टेड के वो अपने आप को इम्प्रूव करें, वो दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्तों, ऑथर ये कहते हैं कि अपने आप को समझिए। ठीक है, आज आप नाकाम है, वी आर फेलियर एट सम प्लेसेस। ज़िंदगी के कुछ मसाइल के अंदर कामयाब नहीं है, ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम एवरेज हैं और फिर हमें राइट थिंग्स के ऊपर फोकस करके, मेहनत करके एक्सेप्शनल होना है। जबकि इंटाइटल्ड माइंडसेट का बंदा या नार्सिसिस्ट बंदा ये समझता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट डिज़र्व करता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर इतने मसाइल रहे हैं, अब वो बेहतरी या अच्छा रिज़ल्ट डिज़र्व करता है, ना कि वो मेहनत करके हासिल करे। तो मेरे दोस्तों, ये थी आज की समरी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर 4th चैप्टर के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।